सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। साफ पानी यानी कि जल पे ही जीवन आधारित है। सभी को जल की आवश्यकता होती है जीवन यापन के लिए, और इसी को लेकर नगर धामपुर में एक आंदोलन चल रहा है पिछले 7 वर्षों से। जी हाँ, विजय जैन पिछले 7 वर्षों से साफ जल की मांग करते हुए नगर पालिका से मांग कर रहे हैं कि सभी को साफ जल मिलना चाहिए, और इसी को लेकर वो पिछले 7 वर्षों से नंगे पैर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जब 7 वर्ष पूर्ण हो गए तो विजय जैन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें केक भी काटा गया और पत्रकारों को भी और शहर के गणमान्य नागरिकों को भी बुलाया गया था। इस सारे कार्यक्रम के बाद हमने विजय जैन से बात करने का प्रयास किया। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया कि किस विषय पर ये सारा आंदोलन चल रहा है और क्या सारी समस्याएं हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या कहना है विजय जैन का इस पर। और मेरे साथ हैं विजय जैन जी, जो पिछले 7 वर्षों लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नंगे पैर रहे। तो आज 7 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो जानना चाहेंगे विजय जैन जी से कि लगातार आप 7 वर्षों से इस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जन समस्या उठा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला या किस स्तर पर यह आंदोलन पहुंचा, मैं जानना चाहूँगा। 2.5 वर्ष पहले नगर पालिका धामपुर ने करीब 4.5 करोड़ रुपये बजट इसी संदर्भ में पास किया था। सभी मेंबरों द्वारा, चेयरमैन साहब द्वारा, ईओ द्वारा। उस महीने में जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, उनके और ने जो काम थे वो तो हो चुके थे, मगर पेयजल का जो प्रोजेक्ट था वो अभी तक पास नहीं हुआ। हमारी तो आज तक ये समझ में नहीं है। जैसे नगर में नल लगवाए, 60-60 हज़ार रुपये एक नल के रिबोर के नाम पे नगर पालिका ने नल लगवाए, रिबोर के नाम पे, जबकि 35,000 रुपये में एक नल लगता। हमने इंक्वायरी के लिए मांग करी, जिलाधिकारी से मांग करी, डीएम से मांग करी, मगर आज तक कुछ नहीं। हमने ईओ साहब से पानी के संबंध में बात करी। मैंने ये पानी गंदा आ रहा है। जब 60 साल पहले आप लोगों से कहा था, 60 साल महोदय इसको पाइपलाइन को डले हो गए, लोग अपनी पाइपलाइन कटवाते हैं तो वो पानी गंदा आता है। आप इसको पाइपलाइन को बदलवा में या कोई तरकीब लाना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं बना। नहीं, कुछ तो जवाब दिया गया है ना। तो जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हैं अभी, और जो शासी अधिकारी हैं सुभाष कुमार जी, और आप 7 वर्ष बता रहे हैं, तो 7 वर्ष के हिसाब से यानी कि जो इससे पहले नगर पालिका चेयरमैन गद्दार जी थे, अभी राजू गुप्ता जी हैं, अधिशासी अधिकारी पहले भी आए हैं, अभी भी नए हैं, तो उनके द्वारा इस विषय पर कोई तो जवाब दिया गया? नहीं, जवाब तो आपको बताया। तो मैंने 2.5 वर्ष पूर्व 4.5 करोड़ रुपये बजट पास हुआ। मुझे आश्वासन दे दिया गया था आपके जो आप आंदोलन कर रहे हैं इस संदर्भ में मेरे ही नाम से विजय कुमार जैन के आंदोलनरत रहते हुए 4.5 करोड़ रुपये बजट पास कर, मगर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं। तो अगर जैसे आज 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी तक ये समस्या नहीं मिलती है, तो आगे की क्या रणनीति है? हमने आगे रणनीति की है, इस आंदोलन को धार दी जाएगी और बहुत अच्छे पैमाने पर धार दी जाएगी। 1 तारीख को नगर पालिका धामपुर में धरना है, और दूसरी 7 तारीख को, 8 तारीख को फिर एसडीएम कोर्ट पर धरना है, 15 तारीख को डीएम के यहाँ धरना है, और करीब 31 तारीख को कमिश्नर के यहाँ धरना है। ठीक है। तो विजय जैन जी, एक और सवाल है, जैसे कि आप लगातार पहले भी बिजली के लिए आंदोलन करते रहे, अब आप पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें देखा गया है कि एक विशेष जो कार्यकर्ता है वो आपके साथ है। आम जनता ऐसे इस तरह के आंदोलन से अभी तक क्यों नहीं जुड़ पाई? आम जनता तो इसलिए नहीं करेगी, कुछ ही आदमी कोई आंदोलन करते हैं जी। आम जनता तो इसलिए नहीं जुड़ेगी। भाई साहब, आपने देखा होगा, आप ही हैं नगर के अंदर, आप ये देख लें, कोई सी भी सड़क जितनी बनी हुई है इस कार्यकाल में, क्या कोई सड़क सही बनी हुई है? जब आप ही लोग नहीं उठा सकते तो आम जनता क्या उठाएगी? नहीं, हम लोग तो हमेशा, चाहे वो जनता की आवाज़ हो चाहे वो आपकी आवाज़ हो, तो हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना, दिखाना, जनता की आवाज़ उठाना, है ना? बिल्कुल। तो आज आप बोल रहे हैं वो भी दिखाया जा रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे जितने आंदोलन आपने किए हैं, तो जैसे आप इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, तो इसकी अपील आप जनता से भी कर रहे हैं। घर पे 7 वर्ष पूरे होने पर केक काटा था, केक काटा गया आपके सामने, 100, 200, 400 आदमी
मौजूद हैं, इससे ज़्यादा जनता के आप क्या लेना चाहते हैं? नहीं, आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक कार्यक्रम का आयोजन होना अलग चीज है और एक आंदोलन का आयोजन होना। आंदोलन में आपने देखा होगा, आज भी वो आंदोलन है, हमारे अंदर ताकत है, हम आंदोलन करते हैं हम बिल्कुल। तो आपने देखो कोई भी आंदोलन करने के लिए 100-200 आदमी हम लोगों के साथ करवा कर चलते हैं। हम जनता को तकलीफ देंगे, वहाँ तकलीफ देना जनता को जहाँ हमें जरूरत है। इसी के साथ, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो नगर पालिका से मांग है, नगर पालिका के विरुद्ध है, हमने बात करने का प्रयास किया नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता से। उनका क्या कहना है आपको वो भी दिखाते हैं। मेरे साथ हैं नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता जी, और जैसे कि अभी हमने पहले बात की विजय जैन जी से, और उनका कहना है कि वो लगातार 7 वर्षों से दूषित जल की समस्या उठाते रहे हैं और उसका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया। जैसे कि हमने उनसे भी जानने का प्रयास किया कि इसमें उनको क्या आश्वासन मिला है, तो आप जानना चाहेंगे नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता जी का पक्ष कि उनका क्या कहना है और इस नगर पालिका की तरफ से इस विषय पर क्या कार्य किया जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ जनता को, और जनता से हमने फीडबैक लिया, कहीं भी पाइपलाइन कोई ख़राब नहीं है, और मान लो जो पाइपलाइन ख़राब होती है या कहीं समस्या पानी की आती है गंदे की, तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेकर सही कराते हैं। और पूरे धामपुर की अगर पाइपलाइन हम भिजवाएंगे तो इसमें 10 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा आएगा। सरकार हमें पैसा नहीं देगी और जनता भी हमें गाली बकेगी, क्योंकि जब सड़कें तोड़ी जाएंगी तो आज ही वो हमसे पूछेंगे कि आप क्यों बदलवा रहे हैं। क्योंकि जनता से हमने जब भी फीडबैक लिया, जनता ने कहीं नहीं किया कि हमारी पाइपलाइन बदलवाइए। जहाँ जनता कहती है कि पाइपलाइन बदलवाओ, वहाँ बदलवाते हैं। और सरकार सारे कार्य जनता की मांग पर ही करती है, या जो उसको मूलभूत समस्या जड़ से ख़त्म करने का विषय होता है वो उसी बोर्ड के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा वही कार्य किया हमारी प्राथमिकता होती है। क्योंकि हम पैसे को वेस्ट नहीं बिल्कुल करना चाहते। और जैन साहब से तो हमने पहले भी निवेदन कराया कि भाई जैन साहब, धामपुर के तुम हमें 42,000 की जनता है, 42,000 में हर वार्ड से जो कनेक्शन है हमारे, उसमें से आप हमें लिखवा के तो ला के दें कि हमारे यहाँ पानी खराब हो रही है। कोई प्रूफ है नहीं, तो अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो ये आंदोलन बिल्कुल गलत है। और कुछ दिनों में, बहुत जल्द 2-3 दिन में मीडिया के द्वारा हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं और उसमें हम सब प्रूफ देंगे कि हमारे पास ये प्रूफ है। तो ये आंदोलन गलत, सिर्फ एक राजनीतिक देश भावना से या अपनी राजनीति चमकाने की वजह से ये आंदोलन कर रहे हैं। और मेरा तो निवेदन है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन में उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, क्योंकि नंगे पैर फिरने से, क्योंकि ये आंदोलन कभी भी सफल नहीं होने का। जो उनकी मांग है, चाहे कोई भी इस कुर्सी में बैठा हो, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ, कोई सरकार इस आंदोलन को मानने की नहीं। सरकार का ये कहना है जहाँ पर ज़रूरत है वही काम कराएगी। अभी हमने डंपिंग ग्राउंड की ज़रूरत है, वो हमारा कार्य चल रहा। नाले की ज़रूरत थी, जनता ने आंदोलन करा, वो नाला निकला, वहाँ आदमी प्रभावित है। जहाँ सड़कों की ज़रूरत होती है, खुद जनता डिमांड करती है, वहाँ सड़कें बनती है। जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पानी की बनती है। जहाँ सफाई की ज़रूरत होती है, वहाँ सफाई होती है। तो एक व्यक्ति आंदोलन करे तो वो आंदोलन नहीं माना जाता, वो उनका व्यक्तिगत एक अपना प्रचार करने का माध्यम है। ठीक, तो देखिए बात कर रहे थे राजू गुप्ता जी से, और जैसे कि हमने भी विजय जैन से प्रश्न किया था कि अगर 7 साल से आप लगातार इस आंदोलन को कर रहे हैं तो जनता आज तक आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पाई। तो वही बात हमने राजू गुप्ता जी से भी पूछी और उन्होंने उत्तर दिया है उसी प्रश्न का कि जहाँ पर समस्या है उसको निदान किया जा रहा है और उसके अनुरूप ही जो निस्तारण है उसी के अनुरूप किया जा रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज।